बताओगे like what did you observe in that adolescence Netflix series and कैसे हुआ? यार हुआ ये कि एक्चुअली CNN wanted to do a call today morning, तो कल रात को मैंने शो खत्म किया 2:30 बजे के आसपास. मैंने आधे से ज़्यादा देख लिया था. then I had to finish it at night because I wanted to have the full view of it. And what I'm genuinely surprised हुआ, जो मुझे लगता है कि मैं genuinely surprised हूँ कि यार ये इतना पॉपुलर कैसे है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 100 पेरेंट्स ने लिखा है ये शो देखो, ये शो देखो, ये शो देखो, और मैं देखने के बाद भी आई एम सेइंग इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है. एंड दैट मेक्स मी रियलाइज कि स्मार्टफोन बच्चे को क्या कर सकते हैं, ये पेरेंट्स को रियलाइजेशन हवा नहीं है. ठीक है ना. दैट इज माई रियलाइजेशन आफ्टर वॉचिंग इट, कि हम कितना दूर हैं फ्रॉम रियलाइजिंग कि हम एक 12-13 साल के बच्चे में जब फोन दे देते हैं और वो अपने रूम में चले जाता है, और हम जब उस बच्चे को फोन देते हैं, हम बच्चे को दुनिया का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, हम दुनिया को बच्चे का एक्सेस दे रहे हैं, है ना. और ये पेरेंट को समझ में नहीं आता. और आज एक पेरेंट ने जैसे मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन लिखा कि हरप्रीत, लेकिन पहले तो पेरेंट्स सोचते होंगे यही चीज किताबों के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में. मैंने कहा होता सोचते हो, लेकिन न्यूज़पेपर आपको सब जगह फॉलो नहीं कर सकता. किताब आप कितनी ही देर पढ़ोगे, किताब फिजिकली दिखती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है नहीं दिखता है ना. तो न्यूज़पेपर बुक्स वर्सेस दिस में 1000x का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आजकल के बच्चों में दिख रहा है. तो एडोलसेंस सीरीज में ऐसे क्या इंस्टेंसेस थे या तो क्या ऐसे एनेक्डोट्स थे व्हिच मेंशन्ड अबाउट द स्मार्टफोन थिंग इन द चिल्ड्रन, और क्या क्या ऐसे सिनेरियोज थे? यार आई थिंक एक्चुअली आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. वो इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि हम स्मार्टफोन को ब्लेम नहीं कर सकते. राइट, मेरी जेब में है, आपकी जेब में है, ये टेक्नोलॉजी के कारण हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ना, तो इसको दोष देने का मतलब नहीं है ना. एंड आई वांट टू टेल यू एन इंसिडेंट कि अभी लास्ट वीक थ्रू माय वाइफ एक्चुअली अ पेरेंट रीच्ड आउट टू मी. I don't do one-on-one chats in general, but they wanted to chat. And उनकी 14 साल की बेटी है, so they brought अपनी बेटी को साथ में लेके आए. हम घास पे बैठे, हम सैटरडे सुबह बैठ के 9 बजे घास में सूरज में बात कर रहे हैं. एंड क्या हुआ, तो उन्होंने, लंबी कहानी है लेकिन उन्होंने बोला कि ये फोन में लगी रहती है, और फोन में लगे रहने के कारण चीजें ऑर्डर करती रहती है, इसको फैशन का शौक पड़ गया है, और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है. 10th का एग्जाम आ रहा है. तो मम्मी ने बोला, ये पापा ने बोला, और बहुत बार ये छोड़ने का ट्राई कर चुकी है, और बोलती है कि छोड़ूंगी, लेकिन नहीं छोड़ती है. तो मैंने उससे पूछा कि यार आपको क्या लगता है, तो बोली ये सही बोल रहे हैं कि मैंने छोड़ने का ट्राई कर रही हूँ, नहीं छूट रहा है, और मैं स्मार्टफोन में लगी रहती हूँ, सच है. तो मैंने उनको बोला, यार आप लोग, यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर सच अ क्लोज फैमिली, योर चाइल्ड इज विलिंग टू सिट विद यू. आपके साथ आपका बच्चा बैठा है, आया है, एक्नॉलेज कर रहा है कि ये इशू है. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इसका मतलब क्या है कि पेरेंट और बच्चे में कनेक्शन है ना. और मैं कह रहा हूं स्मार्टफोन की गलती नहीं है, ये कनेक्शन मिसिंग जा रहा है. जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला कि किताबें तो थी पहले, तो भाई किताब थोड़ी देर के लिए थी, फिर बंद हो जाती थी. स्मार्टफोन चालू रहता है ऑल टाइम, तो कनेक्शन वहां टूटता था, फिर किसी लाइफ से बनता था, कुत्ते से, बिल्ली से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, माँ से, बाप से, किसी से कनेक्शन वापस बनता था. लेकिन ये चालू रहता ऑल टाइम, प्लग लगाया चालू है. तो इसके चक्कर में बाकियों से कनेक्शन छूट गया है, हमारा माता पिता का बच्चे के साथ कनेक्शन छूट गया है. वो मेन इशू है. अगर वो कनेक्शन बरकरार है, अगर हमें ना लगे कि मेरा बच्चा जो इसमें होता है, पेरेंट एक टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं बैठ के कि यार हमने तो सब ठीक किया, मतलब हम तो अच्छे पेरेंट है ना. जब इस लड़के को सजा हो जाती है, मतलब सजा नहीं हो जाती, वो मान लेता है कि मैंने उस लड़की का कत्ल किया था, तो बोलते हैं कि यार हमने तो सब ठीक किया ना, हम तो अच्छे पेरेंट्स हैं. एंड वो अच्छे पेरेंट्स हैं, दे आर गुड पीपल हु वांट टू डू द राइट थिंग फॉर देयर चाइल्ड. बट अच्छे होना एनफ नहीं है ना. बच्चे के दिमाग को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, स्मार्टफोन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये रियलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है. और फिर वो बोलते हैं कि यार वो आता था घर पे, बोलता था हाँ मैं ठीक हूं, और जाके अपने रूम में फोन के साथ बैठ जाता था. हमें लगता था सब ठीक है, और ये बहुत घरों में हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है. तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक kids are spending most of their time in mobile phones and screen time is also increasing. And आपने एक वीडियो भी बनाया था YouTube पे जहाँ पर आप बता रहे थे कि how mobile phone is like affecting all the children's lives. Plus बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
खाते खाते मोबाइल फोन यूज करते हैं या तो कोई दूसरे एक्टिविटीज करते हुए मोबाइल फोन यूज करते हैं. तो माय क्वेश्चन हियर इज कि कोई भी एक पेरेंट अगर उनका बच्चा स्मार्टफोन से एकदम अडिक्ट हो गया है तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उनके बच्चे को वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज नॉट गुड विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स? यार ये ना सवाल कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है बच्चे की उम्र क्या है और अभी तक क्या क्या हुआ है ना. 4 साल के बच्चे को आप कन्विंस थोड़े करोगे. बच्चे, हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमें ना हमें नहीं, मेरा बचपन एक्चुअली अच्छा रहा, ठीक है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को मार पीट के बड़ा किया गया है, ठीक है ना, या डर से बड़ा किया गया है. ये करोगे ना बंद कर दूंगा अंदर, ठीक है ना, या एक थप्पड़ पड़ेगा, सब सेट है. अब हमें ये क्लियर हो गया यार, हमें अपने बच्चे को ऐसे बड़ा नहीं करना, हमें अपने बच्चे की बात सुननी. लेकिन हम इसमें ये भूल गए हैं कि बच्चे को मना करना पड़ता है यार. वी हैव टू से नो विद लव. और ये हमारा रोल है एज अ पेरेंट कि हमें मना करना है. अगर मना नहीं करेंगे तो दिक्कत है. हम बच्चे से बात कर रहे हैं और 4 साल का बच्चा है और उसको फोन देखना अच्छा लगता है, तो हम बोलेंगे इतना फोन नहीं, मुझे और फोन देखना नहीं, हम दिन में हाफ एन आवर फोन देखेंगे, ठीक है. ओके, वो बोलेगा नहीं 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 मुझे तो 1 आवर देखना है. अच्छा ठीक है 40 मिनट, ठीक है 40 मिनट, वो भी खुश हम भी खुश, ठीक है. अब वो 40 मिनट रहना चाहिए और उसका टाइम सेट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बच्चे के दिमाग में चल रहा है अभी मांग के देखूं क्या, और माँ बाप के मूड के हिसाब से हो रहा है. ऐसे नहीं हो सकता. एक रूल बन गया 40 मिनट देखेंगे, सुबह 9 से 9:40, शाम को 5 से 5:40, बस उतना ही है. उसके बाद अगर ये रूल क्लैरिटी से फॉलो हो गया तो बच्चा कभी नहीं मांगेगा. अगर बच्चे को क्लियर है कि मेरे मांगने से नहीं मिलेगा, मेरे रोने से नहीं मिलेगा, मेरे खाना छोड़ने से नहीं मिलेगा, तो चांस ही नहीं कि बच्चा मांगे. अब लेकिन बच्चा अगर 12 साल का हो गया है, आपने पहले, ये तो हम 4 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चा 12 साल का हो गया, आपने समय नहीं बिताया बच्चे के साथ, बच्चा 4 साल की उम्र से देख रहा है, तो कुछ भी हो सकता है. एक गुजरात में आई थिंक 14 साल की लड़की ने जब उससे फोन ले लिया, माँ बाप ने ऐसे ही, उसने अपने माता पिता, नमक में घर में पेस्टिसाइड मिला दिया कि माता पिता मर जाएं ताकि मुझे फोन मिल जाए. दिस इज रियल न्यूज. You can like Google it, you can put it along with this, right? Another child jumped from the 14th floor and the parent got to know on WhatsApp, मेरे घर में ऐसा हुआ है. So I'm saying it is lack of connection that is causing this. So आप शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा मना कर देंगे तो लाइफ की बहुत लंबी प्रॉब्लम बच जाएगी. अगर बाद में मना करेंगे तो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी है, कितना कनेक्शन है, इस सब पे ध्यान देना है. Like there's an author who I'm forgetting the book and she says कि मैंने अपने 11 साल के बेटे को मोबाइल दिया एंड 1 साल में I could see the change कि उसकी आईज मोर ग्लेज्ड हैं, वो रात को बैठ के और देख रहा है. वो पहले बैठ के आर्ट करता था, वो बंद हो गया है. एंड मैंने उससे फिर ये निर्णय लिया कि मैं उससे बात करूंगी और मैं बात करूंगी, और उसने बात की और उसने बोला, उसको यही बात बोली कि मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में तुम बदल गए हो. और वो बोल रही है कि ये स्मार्टफोन देने का डिसीजन मैंने तुम्हें गलत ले लिया और मैं ये वापस लेना चाहती हूँ. और वो वॉक कर रहे हैं फॉरेस्ट में और वो बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट इस केस में बिकॉज कनेक्शन स्ट्रांग है. बेटे ने बोला कि मैं भी पढ़ रहा हूँ कि आर्टिस्ट भी स्मार्टफोन यूज करना छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, उनको लग रहा है. एंड माँ ने और बेटे ने इकट्ठे डिसाइड किया हम सोशल मीडिया क्विट कर देंगे. राइट नो, ये कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है अगर आपका कनेक्शन है बच्चे के साथ, तो वो जरूरी है. Very very scary examples that you said कि pesticide डाल दिया नमक में and बट रियल एग्जांपल है यार. और मैं कह रहा हूँ सब घर में इतना स्केरी नहीं हो रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं जहाँ रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहां भी मैं अब नीचे जाता हूँ तो जो बच्चों को मैंने बड़े होते हुए देखा है, खेलते कूदते हुए देखा है, अब मैं नीचे जाता हूँ तो उनके वो वॉक कर रहे हैं कान में हेडफोन लगा के, फोन हाथ में, और पेरेंट्स से बात करते तो बोलते हो म्यूजिक ही सुन रहे हैं, लेकिन इट विल स्लाइड. यू नो, ये स्लाइड कन्वीनियंस की बहुत ही जल्दी जाती है. तो वो भी गलत है आप बोल रहे हो जो हेडफोन्स पे सुन रहे हैं वॉक करते करते, दैट इज आल्सो नॉट गुड. यार लेट मी पुट इट दिस वे, आई एम अ रनर, ठीक है, और आई यूज्ड टू बी अ रनर. आई हैव रन 100 किलोमीटर रेसेस, 110 किलोमीटर मैराथन्स, अल्ट्रा रनिंग आई हैव डन फॉर 2-3-4 years ऑफ माय लाइफ. उसके बाद मुझे लगा कि और क्यों करना है, क्योंकि अब क्या करूं उसके बाद 200 किलोमीटर भागूं, लेकिन क्यों भाग रहा हूं मैं, यू नो, व्हाई एम आई एक्चुअली रनिंग इन द फर्स्ट प्लेस. सो आई ड्रॉप्ड इट. जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया तो मुझे म्यूजिक की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि उसके बिना मैं भाग ही नहीं सकता था. पहली बार 5 किलोमीटर भागा, म्यूजिक चाहिए, प्लेलिस्ट बनाई अपने साथ में, यू नो, वो प्लेलिस्ट चलेगी, कभी कभी एक सॉन्ग रिपीट पे चलेगा, उसके बिना भागना मुश्किल है. धीरे धीरे यू गेट टू अ प्लेस वेयर यू रियलाइज दैट
Basically, all of this is happening because your brain is overstimulated. Our senses are overstimulated, right? And the goal of running, in some ways, is to calm it down, not to hear another podcast when I'm running, right? I don't want to do that. So मैं धीरे धीरे उसको छोड़ा, and I went to a place where running actually changes your life. Like any other thing which you do with dedication, after 4 hours of running, 3 hours of running, you are like the calmest person in the world. और वो अगर मैं पॉडकास्ट सुनता रहूंगा ना तो नहीं होगा, you know. So in some ways I feel all of these things take us away from real life. They take us into our own world, where more and more of us are going, and specifically for children it should be less. I genuinely believe कि ये आखिरी जनरेशन है अगले 10-15 साल जिनको हम प्यार से रेज कर सकते हैं, you know. प्यार से अगर रेज नहीं किया उनको, और we are not born to be loving. You know, we are not born to be loving. हम प्यार करने के लिए पैदा नहीं होते, हम सरवाइव करने के लिए पैदा होते हैं. तो अगर बचपन में आपको प्यार नहीं मिला तो आप आगे प्यार दे नहीं पाओगे. And 77% of Indian teenagers, as per a recent survey, don't want to forget marriage. They don't want to have kids. 77%. 77% of 13 teenagers, whatever the age group, 13 to 17, I think they surveyed, do not want to have kids. This is India. This is not global. Now look at that. Many of them will get a dog or a cat. There's no problem with a dog and a cat, right? But I'm saying, why is this happening? You know, entertainment is unlimited. Plus, you know, you don't feel the need. And if we want to change that, if we want our children to be loving, if we want that for our children, well, this has to reduce. We have to be involved with life. Yeah. आपके हिसाब से what is the right age that a child should have a mobile phone? यार एक्चुअली मोबाइल फोन आपने अच्छा वर्ड यूज कर लिया, कोई आपने स्मार्टफोन को मोबाइल फोन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, बोलते हुए. तो मेरी बेटी है 8, शी इज 9.5, उसने 9th बर्थडे पे स्मार्ट वॉच मांग ली, तो उसको किसी ने स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर दिए, तो वो भी उसने 3-4 दिन यूज की, फिर उसको भूल गई अभी. लेकिन बच्चे की सेफ्टी के लिए आपको स्मार्ट वॉच चाहिए या फीचर फोन चाहिए तो बिल्कुल दे दीजिए. सेफ्टी हमारी, फिजिकल सेफ्टी हमारे बच्चे की इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल सेफ्टी के चक्कर में हम उसकी मेंटल सेफ्टी भूल जाएं, यू नो, और उसको स्मार्टफोन दे दे, ये हमें करने की जरूरत नहीं है. तो ये फीचर फोन कभी भी दे दो, ठीक है ना. 6 साल के बच्चे को दे दो ताकि वो अपने दादी दादू जो कि कहीं और रहते हैं, क्योंकि हम साथ में तो रह नहीं रहे हैं, उनको भी फोन करके उनसे बात कर सके, करने का मन है तो, अगर देना है तो. आई वुड इवन अवॉइड दैट बिकॉज इट टेक्स अस अवे फ्रॉम द प्रेजेंट. बट अगर देना है तो इतने भी खामी नहीं है, कितना ही बच्चा बात कर लेगा. फीचर फोन कभी भी दे दीजिए. सोशल मीडिया और स्मार्टफोन 16 साल की उम्र के बाद दीजिए, उससे पहले अलाउ मत कीजिए. लैपटॉप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना. रिसर्च करनी है, पढ़ना है, जो भी है, लैपटॉप है, ठीक है ना. फोन यूज करना है, हाँ, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप मेरे फोन पे है, आप देख लो आधा घंटा. क्लियर होना चाहिए बच्चे को कि यार आपकी जो हिस्ट्री है ना वो सब मैं देख रहा हूं. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पर्सनल स्पेस, यू नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि ये मेरा फोन है आप इसको चेक नहीं कर सकते. यू नो, इस झांसे में नहीं पड़ना है हमको, बिकॉज इसकी दूसरी तरफ पूरी दुनिया बैठी है जो चाहती है कि हमारा बच्चा कंज्यूमर बने, है ना. वी वांट आवर चाइल्ड टू बी अ क्रिएटर, ठीक है. द वर्ल्ड वांट्स आवर चाइल्ड टू बी अ कंज्यूमर, है ना. तो उनको तो पैसे कमाने हैं हमारे बच्चे से, तो वो हमें बंद करना है. उसके लिए, यू नो, वी हैव टू होल्ड ऑन टू आवर किड्स. Right. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.